लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी और साइंटिफिक लगती हैं सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात क्या है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक्चुअली में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। तो आमतौर पर जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, वो इस चीज को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह है जहां पर ऐसा होता है, उन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइंस। वैसे ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों में जो 0 डिग्री की लाइन है वो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है या अंदर रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है बेसिकली। दूसरी खास बात यह है इस एरिया के बारे में कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो बहामास है, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इसके आसपास ये कितना टर्कोइज कलर का दिखने लग रहा है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ ये ऐसा समुद्र का एरिया है जहां पर पानी गहरा नहीं है ज्यादा। अब देख सकते हैं जो गहरा समुद्र है इसके आसपास वो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है और ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है जब सैटेलाइट से देखते हैं। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज जो यहां पर आते थे वो अटक जाते थे इस शैलो वाटर की वजह से। हिडन शोल्स, अगर कुछ ऐसे पॉइंट होते थे समुद्र के नीचे जहां पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी तो वो बाहर से दिखते नहीं थे, जहाज जब उनके अंदर चल के जाते तो बिल्कुल ही वहां पर अटक जाते। तीसरी खास बात, इस एरिया में हरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में। अगर आप देखोगे दुनिया में कौन से देशों में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं तो चाइना नंबर 1 पे आता है, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पे यूएसए है और फिर क्यूबा है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है। और यूएसए में सबसे ज्यादा हरिकेन्स कौन सी स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं, जो इसी एरिया में ही है। तो हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज हैं समुद्र के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड्स पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बॉयंसी होती है एक जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। वही लॉजिक हो गया। वैसे जब नमक ज्यादा होता है पानी के अंदर तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो फ्लोट करना चीजों के लिए और आसान बनता जाता है। जैसे कि डेड सी में, जिस पे मैंने व्लॉग भी बनाया था अगर आपको याद हो, एक आम इंसान जो समुद्र में डूब जाए वो डेड सी पर फ्लोट करता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। यही चीज रिवर्स में हो रही है यहां पर अगर मीथेन पानी के अंदर मौजूद है तो। यह हाइपोथेसाइज किया गया है कि अगर मीथेन की इरप्शंस होती हैं पानी के अंदर, मड वोल्केनोज भी उन्हें कहा जाता है, पानी के अंदर वोल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है उनसे, जिसकी वजह से अचानक से अगर ये शिप के नीचे हुआ तो अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगी बिना किसी वार्निंग के और पता तक नहीं चलेगा उसके बारे में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में जितनी भी डिसअपीयरेंसेस हुई है बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी एग्जैक्ट घटना इस मीथेन वाली चीज की वजह से हुई हो। ये बस एक साइंटिफिक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, होती है, लेकिन एक्चुअली में जिसकी वजह से कोई जहाज गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। पांचवी एक्सप्लेनेशन मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है बार्डर-माइनहॉफ इफेक्ट या फिर द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। बार्डर-माइनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो हमें वो चीजें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगती हैं। याद करो आपके परिवार में जब किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, जो गाड़ी का मॉडल आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ महीनों तक जब भी आप सड़क पर कहीं पर जाते हैं तो जो गाड़ी आपने नहीं खरीदी है वो आप ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये गाड़ी तो सड़कों पर और दिखने लग रही है। हमारे खरीदने के बाद लोगों ने और गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी है, यही वाली एग्जैक्ट। असलियत में उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी सड़कों पर ज्यादा बदली नहीं है, पहले भी उतनी ही कॉमन थी, वो अभी भी उतनी ही कॉमन है। बस क्योंकि आपने वो गाड़ी खरीद ली तो आपने ज्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया उस चीज को। यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। यह बात सच जरूर है कि कुछ बड़े बड़े जहाज और विमान गायब हो गए बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो दुनिया भर के कई एरियाज में, कई समुद्रों में ऐसे ही जहाज और विमान गायब होते हुए मिले हैं जहां पर बर्मुडा ट्रायंगल नहीं मौजूद था। इसका एक बड़ा रीसेंट एग्जांपल हो सकता है वो मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट। वो तो बर्मुडा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई, क्योंकि असल में बात यह है लोगों ने जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी डिसअपीयरेंसेस हुई, जो भी ऐसी घटनाएं हुई, लोगों ने तब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन घटनाओं पर जो बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही थी, और जो बर्मुडा ट्रायंगल के बाहर ऐसी घटनाएं हो रही थी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जर्नलिस्ट लैरी कुश, जिन्होंने किताब लिखी द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व, वो भी इसी सॉल्यूशन पर निकल कर आए। उन्होंने कहा शुरुआत में कई ऐसी घटनाएं थी जो एक्चुअली में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करनी शुरू कर दी। मिस्ट्री मॉन्गरिंग हुई यहां पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी, असली में कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टिन की जो कहानी मैंने आपको बताई उसे ऐसी ही एक कहानी बताया जाता है। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो जहाज और विमान बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं, जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें बर्मुडा ट्रायंगल में देखने को मिलती हैं, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हो बर्मुडा ट्रायंगल में बाकी किसी और समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। उतनी ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें बाकी समुद्र के एरियाज में भी देखने को मिलती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो यह तक कहना है कि कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड बर्मुडा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप्स और प्लेन्स। यानी यूएसए के कोस्ट गार्ड इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हानिकारक एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल। इन्होंने कहा द फैक्ट दैट द एरिया विद इन द बर्मुडा ट्रायंगल इज हेवीली ट्रैफिक्ड कुड अकाउंट फॉर सम ऑफ द मिस्ट्री। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है, यहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है जहाजों का और एरोप्लेन्स का, इसलिए चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं यहां घटनाएं होने के। पेयर दैट विद द फैक्ट दैट द बर्मुडा ट्रायंगल इज ऑफन स्वेप्ट बाय हरिकेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम, इट इज नॉट हार्ड टू सी व्हाई शिप्स माइट ओकेजनली सिंक देयर। इसके अलावा अगर आप इस चीज को ध्यान में रखो कि इस एरिया में ज्यादा हरिकेन्स आते हैं और यहां का पानी ज्यादा शैलो है, तो आपको सीधा सीधा बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल गया। वैसे इन ज्यादा हरिकेन्स के बावजूद भी WWF ने जब अपनी डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करी थी 2013 में, वर्ल्ड
10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग, तो टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स में बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता तक नहीं था। तो सिंपली कहे तो इन सारी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का बर्मुडा ट्रायंगल से कुछ लेना देना नहीं था। और अगर आप अब पूछोगे लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो जो देखा था कि आग का गोला पानी के अंदर गिर रहा है, वो क्या था? फिर उसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिक आंसर है। साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक्चुअली में एक मीटियोर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था।